अगर आप राजधानी जयपुर में नए हैं या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको अपने सपनों का आशियाना दिलवाने की बात कह रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपको आपके सपनों का आशियाना नहीं बल्कि आपको ठगने का काम करेगा। जी हां, जिंदगी भर की कमाई से गरीबों के आशियाने बनते हैं, लेकिन जिंदगी भर की कमाई अगर छोटी सी लापरवाही से डूब जाए तो उस बदकिस्मत को लखवीर सिंह तलवार कहते हैं। कौन है ये लखवीर सिंह तलवार जो शातिर सुपर ठग गैंग से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? तो आइए दिखाते हैं आपको उस जालसाज सुपर ठग गैंग की कहानी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में धोखाधड़ी करके जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। जी हां, जयपुर में कई दिनों से एक सुपर ठग गैंग गिरोह सक्रिय है और इस गैंग में कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं, बल्कि एक ही परिवार के बाप, बेटे और माँ है जो पहले बनाते हैं नए लोगों से जान पहचान और फिर करते हैं उनके साथ विश्वासघात। ये सुपर ठग गैंग पहले धोखाधड़ी करके जमीन हड़प कर लेने के बाद उसके ऊपर आलीशान अपार्टमेंट बनाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन है ये गैंग की मुखिया। ये है जयपुर का सुपर ठग बलवीर चौरड़िया, जो अब लोगों की नजरों से बचता हुआ फिर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस धोखाधड़ी में शामिल उसके एक और साथी ने कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी है, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दी। सुपर ठग गैंग के अन्य साथी बलवीर कुमार चौरड़िया, मंजू चौरड़िया और आदित्य चौरड़िया के एक और साथी ब्रजगोपाल शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने जब इस पर गौर किया तो पाया कि ब्रजगोपाल शर्मा ने चौरड़िया परिवार के षड्यंत्र में शामिल होकर झूठी गवाही दी थी। बलवीर चौरड़िया और मंजू चौरड़िया ये दोनों मेरे ऑफिस कम रेजिडेंस गोपाल जी के रास्ते में था। लड्डू शाह ज्वेलर्स करके मेरा वहाँ शोरूम भी था, वहाँ मेरा रेजिडेंस भी था। ये बलवीर चौरड़िया अपने साडू सुरेंद्र सुकलेचा, जो कि हमारे पूर्व में हमारे माता पिता के मकान मालिक थे, हम लोग वहाँ पे किराएदार थे। मेरा जन्म भी सुकलेचा भवन में हुआ था। चौरड़िया, मंजू चौरड़िया और बलवीर चौरड़िया उनके साथ मेरे यहाँ पहली बार आए थे। उसके बाद फिर ये जान पहचान बनती चली गई। बाद में मैंने वैशाली नगर में अपने 5 प्लॉट पे बंगला बनाया था। उस बंगले के अंदर भी इन लोगों का आना जाना रहता था। वहाँ मंजू चौरड़िया मुझे राखी बांधने आती थी, भैया दूज पे टीका करने आती थी। इस तरह से इन लोगों के साथ मेरे पारिवारिक संबंध अच्छे होते चले गए। मुझे नहीं पता था कि आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा फ्रॉड करेगा। जालसाजी में माहिर ये परिवार अपने धर्म के रिश्तेदार लखवीर सिंह तलवार की संपत्ति अपने नाम करके उस पर राहुल अगस्ता नाम से अपार्टमेंट बनाने वाले आरोपी बलवीर चौरड़िया ने अपने हलफनामे में लिखवाया था कि उसने ये संपत्ति जसमीत सिंह से खरीदी थी और इस बात की गवाही ब्रजगोपाल शर्मा ने दी थी।
और मुझे बलवीर चौड़िया और उसके परिवारजनों की तरफ से बहुत धमकियां भी आ रही हैं। इन लोगों ने मेरे ऊपर अशोकनगर थाने में मुझे झूठे केस में फंसाया और बलवीर चौड़िया चूँकि उसका किसी अशोकनगर थाने के बड़े स्तर के कोई ऑफिसर के साथ इसका उठना बैठना है, ये लोग साजिश करके मेरे को इन लोगों ने हाईकोर्ट में उठाया, हाईकोर्ट के बाहर से अशोकनगर थाने में बंद किया। वहाँ मुझे 2-3 दिन रख करके बहुत यातनाएं दी, रात को मेरे को काफ़ी यातनाएं दी गई मेरे को। बाद में ये बात उच्च अधिकारी तक पहुँचने के बाद तब जाके मेरी जान अशोकनगर थाने से छूटी। अब चूँकि बलवीर चौड़िया फ्रॉड साबित हो चुका है, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उसके सारे काले कारनामे पेश किए जा चुके हैं, इसलिए बलवीर चौड़िया व आदित्य चौड़िया द्वारा मुझे अंदेशा है कि वही पुलिस उच्च अधिकारी, जिसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा लेकिन मौका आने पर जरूर लूँगा, वही उच्च अधिकारी के साथ मिलके आज मेरे को पता लगा वो कोई नया प्लान बना रहे हैं, मुझे फिर उठवा के फिर टॉर्चर करने का या मुझे मरवाने की भी कोशिश की जा सकती है। मैं आम सब जनों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप सब लोग मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, ताकि ऐसे धोखेबाज फ्रॉड लोग इस समाज से इस गंदगी को दूर किया जा सके। इस जायदाद का कब्जा उसके सामने संभलाया गया था और जसमीत ने उसके सामने ही हस्ताक्षर भी किए थे, जबकि हकीकत कुछ और ही है। दरअसल जसमीत सिंह तो लखवीर सिंह तलवार के पुत्र का ही नाम है और उस वक्त वो मात्र 6 वर्ष का अबोध बालक था। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है कि बलवीर चौरड़िया और मंजू चौरड़िया सहित सभी आरोपियों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। कूट रचित दस्तावेजों के जरिए लखवीर सिंह तलवार की जयपुर में वैशाली नगर के नेमी नगर जयपुर स्थित जायदाद हथिया ली और फिर फर्जी दस्तावेजों में उसने ये कारनामा कर दिखाया। ये जमीन उसने जसमीत सिंह से खरीदी थी। अब कोर्ट सहित सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर 6 साल के बच्चे से बलवीर कुमार चौरड़िया ने किस तरह से दस्तखत करवाकर जमीन अपने नाम कर ली और इसी झूठ के कारण कोर्ट ने ब्रज कुमार शर्मा की जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी। अब इसके चलते बलवीर कुमार चौरड़िया की गैंग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लखवीर सिंह तलवार को भी इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन लखवीर सिंह तलवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और अपने दर्द की कहानी कानून के पन्नों में दर्ज करवाने के बाद भी इनको आज तक इंसाफ की उम्मीद है। हालांकि लखवीर सिंह तलवार अभी भी इस उम्मीद में है कि जिस तरह कानून सबके लिए बराबर होता है, उसी तरह चौरड़िया गैंग को भी बराबर रखकर उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये गैंग अपनी पहुंच कानून के रखवालों से भी ऊपर तक बताती है। 5 साल हो गए मुझे, आज 2014 से लेके आज तक मैं कानून के चक्कर काट रहा हूँ, हाई कोर्ट की चौखट पे सर पटक पटक के जा रहा हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मैं घर से निकल के कोर्ट कचहरी जेडीए हर जगह में चक्कर काट काट के मैं परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कानून को अपनी जेब में रखने की बात करने वाले चौरड़िया परिवार पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या इंसाफ के लिए ऐसे ही दर दर लखवीर सिंह तलवार को अभी और भटकना पड़ेगा।